हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डीसी कटरे ए स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। पूरा विश्व आज कोरोना से लड़ रहा है और हमें भी इस कोरोना से लड़ना है, इसीलिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। Hello students and friends, I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 न्यू सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर 4 में हमने स्टडी किए थे एक्सरसाइज 1. स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 में हम स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। हमने पुराने जो लेक्चर्स है उसमें लॉजिक क्या होता है, स्टेटमेंट किसे कहते हैं, ट्रूथ टेबल कैसे बनाए जाते हैं और ऐसे बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स हम स्टडी कर चुके थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे उस लॉजिक का एप्लीकेशन स्विचिंग सर्किट में। उसके बाद स्विच यानी क्या होता है, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे और वो वर्क कैसे करता है। उसी तरह यदि दो स्विचेस एक सीरीज में है या फिर पैरेलल में है तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल, क्या होता है इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल, ये भी हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स जिसमें इंपॉर्टेंट लॉज एंड रूल्स है। लास्ट लेक्चर में हम ये रूल्स पढ़ चुके थे, उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। एंड एक्सरसाइज नंबर 1.5। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। पुराने लेक्चर्स में हमने लॉजिक की जो बेसिक स्टडी है वो किए थे। अब हम देखेंगे इस लॉजिक का एप्लीकेशन टू स्विचिंग सर्किट्स। स्टेटमेंट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट मीन्स ऐसा सेंटेंस जो ट्रू और फॉल्स होता है। यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते थे। और यदि स्टेटमेंट यदि फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ होती है। मतलब यहाँ पे लॉजिकल जो स्टेटमेंट है या तो वो ट्रू और फॉल्स होगा, मतलब ऑप्शन आ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन हमें दिखती है कुछ डिवाइसेस में, जैसे कि एन इलेक्ट्रिकल स्विच कैन बी ऑन और ऑफ। इलेक्ट्रिकल स्विच हमें पता है या तो वो ऑन या फिर ऑफ होगी। हम यदि अपने घर पे भी जब बोर्ड चेक करते हैं तो बोर्ड में जो स्विचेस लगी होती है, आप गौर से जब उसको देखोगे तो बैक साइड में वायर्स से वो कनेक्टेड होती है, मतलब स्विचेस आर कनेक्टेड बाय वायर्स। अब यदि स्विच ऑन है यानी क्या होता है, यदि स्विच यदि ऑन है तो इट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो जो वायर्स से वो जो करंट है वो क्या होता है, पास होता है। और पास होने की वजह से जब हमारे यहाँ पर कोई फैन होगा या फिर बल्ब होगा वो क्या होता है, ग्लो होता है। और यदि हमने स्विच को ऑफ कर दिए मतलब क्या होगा, इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इस वजह से हमारा जो फैन है या फिर बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स, स्विच को हमने डिफाइन किया है कि अ स्विच इज अ टू स्टेट डिवाइस। स्विच क्या है, टू स्टेट डिवाइस है जिसका यूज होता है कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट को कंट्रोल करना या फिर यूज्ड फॉर टर्निंग अ करंट ऑन और ऑफ, या फिर करंट को हम ऑन या फिर ऑफ करने के लिए भी स्विच का यूज़ करते हैं। और स्विच को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। एक से ज़्यादा है तो S1 S2, 3 है तो S1 S2 S3। स्टूडेंट्स, अब स्विच के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये दो डायग्राम, जिसमें फर्स्ट डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये जो स्विच हमने बनाया है, ये जो हमने ये एरो बनाया, इसका मतलब होता है कि करंट ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये करंट फ्लो हो रहा है कब होगा, जब स्विच ये क्या होगा, ऑन
जब स्विच ये ऑन है, इसका मतलब मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम यहाँ पर स्विच ऑन को क्या कहेंगे, स्विच क्लोज्ड। आई रिपीट, स्विच ऑन को क्या कहेंगे, स्विच क्लोज्ड। आगे चल के आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं क्लोज का यूज मतलब क्लोज इस वर्ड का यूज़ होगा या फिर ऑन का यूज़ होगा, दोनों का मतलब सेम है। इस डायग्राम में स्विच ही क्या है, ऑन है, इसका मतलब करंट कैन फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। अब सेकंड डायग्राम में क्या हो रहा है, स्विच ऑन है, ऑफ है, तो देखिए ये जो करंट है कहीं तो भी स्टॉप हो चुका है, आगे वो फ्लो हुआ क्या, नहीं हुआ। यानी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि यदि स्विच ऑफ है तो करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर, और यदि स्विच ऑन है तो करंट कैन फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। अब एकदम सिंपल डायग्राम स्विच की, एक सिंगल स्विच है, इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं देखिए। स्विच को मैंने बताया था कि एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर दिए। अब इस सर्किट का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत इजी है, जहाँ पर भी स्विच हमें देना है उसको डॉट कर दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। जहाँ पर डॉट किए हैं उसके आगे थोड़ा सा सामने एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। अब यही स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट के जस्ट पहले थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये थोड़ा डिस्टेंस छोड़ने के बाद अब ये क्या हो गया, ये तो स्विच है एस, ये वायर्स है, बट टोटल कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट कब होगा, जब हम ये वायर ऐसे काम करेंगे क्या, नहीं, जब तक हमारे पास करंट नहीं आएगा। और करंट कहाँ से आता है, या तो बैटरी होना चाहिए, तो अब हम यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी लगा दिए। अब बैटरी लगाने से कुछ होगा क्या, नहीं, अब हमें चेक करने के लिए यहाँ पे एक लैंप भी लगाना होगा, एल मीन्स लैंप, और ये टोटल कनेक्शन हमने एक साथ जोड़ दिए। अब देखिए जब बैटरी से करंट ये फ्लो होगा तो ये इस तरह से एरो हमने बना दिए, इधर एरो बना दिए, इधर एरो बना दिए। और एक बात थोड़ा याद रखना कि ये जो स्विच है, ये जो हमने पॉइंट बनाया, इसके हल्का सा पहले ये हल्का सा मोड़ देना है, हल्का सा मोड़, मतलब इसका मतलब होता है कि करंट एक कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। ये देखिए डायग्राम। सर्किट में स्विच का क्या रोल है, when the switch is on means closed then the current flows in the circuit। इस वजह से लैंप क्या होगा, ग्लो होगा। और जब स्विच ये ऑफ है, ऑफ को हम यहाँ पे दूसरा एक वर्ड है ओपन, then the current does not flow in the circuit, तब लैंप ये ग्लो नहीं होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, स्विच ऑन है तो लैंप ग्लो होगा, स्विच ऑफ है तो लैंप ग्लो नहीं होगा। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किए थे कि स्टेटमेंट यदि ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी होती थी, और स्टेटमेंट यदि फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ होती थी। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। यदि स्विच ये ऑन है मीन्स क्लोज्ड है, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या होंगी, टी होंगी या फिर 1 होंगी। अब यहाँ पे हम जनरली यूज करते हैं बाइनरी नंबर का, मतलब 1, ठीक है। और इफ द स्विच इज ऑफ, यदि स्विच ये ऑफ है मतलब ओपन है, तब उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होंगी, कैपिटल एफ या फिर के 0। यहाँ पे हम यूज करेंगे 0। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो कि स्विच ऑन है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू 1, स्विच ऑफ है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ या फिर 0। यदि हमारे पास दो स्विचेस हैं जिसको हम S1 और S2 को रिप्रेजेंट करेंगे, दे आर कनेक्टेड इन 2 वेज, तो ऐसे दो स्विचेस को हम 2 टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो सीरीज में या तो पैरेलल में। हम ये कैसे करेंगे आगे देखने वाले हैं। एकदम सिंपल याद कीजिए। अब आप घर का कनेक्शन याद कीजिए। यदि आपके पास में 2 स्विचेस हैं तो 2 स्विचेस हम 2 वे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो पूरी स्विचेस को हम एक लाइन में दे सकते हैं या फिर पैरेलल में दे सकते हैं, मतलब एक के नीचे एक, ठीक है। फर्स्ट कनेक्शन, 2 स्विचेस इन अ सीरीज मीन्स इन अ लाइन। यहाँ पे जो 2 स्विचेस आप देख रहे हो, ये दोनों भी स्विचेस एक लाइन में है, मतलब सीरीज में है, ऐसा हम यहाँ पे करेंगे। 2 स्विचेस ये क्या है, एक लाइन में है, मतलब
सीरीज में है और एक कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पे हमने बैटरी लगाए, बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे एक लैम्प भी लगाए, फिर बैटरी से ये कनेक्शन आगे बढ़ा दिए, फिर ये स्विचेस, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट ये फ्लो हो रहा है, फ्लो होने के बाद लैम्प क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, ठीक है। हियर स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, मतलब ऑन, देन करंट विल फ्लो इन द सर्किट, तब कि लैम्प ये क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है हम इस डायग्राम को फिर से एक बार बनाएंगे। देखिए कैसे बनाया जाता है, मैंने जब भी बताया था, दो स्विचेस है तो सबसे पहले हमें कहाँ पर वो स्विचेस देना है लोकेशन डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स मतलब 2 स्विचेस। फिर उसके बाद कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, जो पॉइंट है पॉइंट से लाइन को आगे खींचना है, पॉइंट को पकड़ते हुए आगे लाइन खींचना है और अगले पॉइंट के जस्ट पहले तक उसको रोक देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के आगे वो लाइन को आगे और कंटिन्यू करना है। अब ये देखिए दोनों के बीच में जिस तरह से ये सिचुएशन है वही सिचुएशन इस पॉइंट के पहले भी करना है। थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी स्पेस हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये स्पेस छोड़ने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बैटरी लगाना है, तो एक प्रॉपर जगह पर हम यहाँ पे बैटरी लगा देंगे। बैटरी लगाने के बाद एक साइड में हमें एक लैंप दे देंगे जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा टोटली कनेक्शन। इसमें फर्स्ट स्विच है जिसको हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड स्विच को S2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पे हल्का सा हमें यहाँ पे मोड़ देना है, ठीक है। मोड़ देने के बाद में ये करंट जब पास हो रहा है इसका मतलब स्विच ये क्या है, ऑन है, तब ये लैम्प क्या होगा, ग्लो होगा। और यदि हमने स्विच को ऑफ कर दिए तो ये जो करंट है आगे फ्लो नहीं होगा और लैम्प ग्लो नहीं होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट डायग्राम समझ में आ गई होंगी। अब इस इम्पोर्टेंट बात, अब इस स्विचिंग सर्किट को हमें कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम पहले देख चुके हैं, PQR का यूज करते हैं। अब वो उस PQR का कनेक्शन इस स्विचिंग सर्किट में कैसा है वो भी हम देखना है। सिंबॉलिक फॉर्म, इसमें हम PQR, निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R इसका यूज किया करते थे। एंड या फिर बट इस वर्ड के लिए हम कंजंक्शन लगाते थे, और के लिए हम डिसजंक्शन लगाते थे, नॉट के लिए हम निगेशन लगाते थे। ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर जैसा सिंबॉलिक फॉर्म है या फिर स्विचेस है, यदि स्विचेस S1, S2, S3, S1 डैश, S2 डैश या S3 डैश दी है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। देखिए S1 है तो P, S2 है तो Q, S3 है तो R, S1 डैश है तो निगेशन P, S2 डैश है तो निगेशन Q, S3 डैश है तो निगेशन R। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कन्वर्शन किसमें, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे डायग्राम में ये 2 स्विचेस कौन सी थी, S1 और S2, और अभी हमने देखे कि S1 और S2 के लिए P और Q का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करना है, P मीन्स द स्विच S1 इज क्लोज्ड, मतलब P को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर स्विच S1 ये क्या है, ऑन है, मतलब क्लोज्ड है। Q के लिए द स्विच S2 इज क्लोज्ड, हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। और ये लिए क्या है, लैम्प है जो क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। देन बाय द थ्योरी ऑफ लॉजिक, जो हम पहले पुरानी स्टडी कर चुके हैं, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P कंजंक्शन Q। अब P कंजंक्शन Q, यहाँ पे एक याद रखने लायक चीज़ है, ये सिंबल लगा है कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए हम एंड या फिर बट का यूज करते थे। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि यदि स्विचेस सीरीज में है तो हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे कंजंक्शन। स्विचेस इन अ सीरीज, देन वी यूज्ड द सिंबल कंजंक्शन। आई रिपीट, switches are in series, then we use the symbol conjunction। बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो स्विचिंग सर्किट है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसी वे से मतलब यही स्टेप का यूज करते हुए हम उसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कनेक्शन,
टू स्विचेस इन अ पैरेलल। अब पैरेलल मतलब क्या, एक के नीचे एक, ये कॉन्सेप्ट तो हमको पता ही है, बचपन से मालूम है। टू स्विचेस इन अ पैरेलल, अब जो दो स्विचेस है देखिए हमने एक के नीचे एक बना के रखे हैं, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्विचेस क्या है, पैरेलल है। अब इसका कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिए कि दो स्विचेस को हमने क्या किया, कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद ये पॉइंट से आगे हमने खींचे इसको लाइन को, और इसके जस्ट पहले वही लाइन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हमने उसको हल्का सा मोड़ दिए है। और ये जो दोनों जो टोटल कनेक्शन है इसको हमने कहाँ कनेक्ट किए, बाद में बैटरी के साथ, और एक लैम्प भी लगा दिए हैं। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, जिसमें स्विचेस को हमने क्या रखे, पैरेलल में रखे हैं। हियर स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, यहाँ पे जो स्विचेस है ये ऑन है, मतलब क्लोज्ड है, और पैरेलल में है। देन करंट विल फ्लो इन द सर्किट, तब इस सर्किट में करंट क्या होगा, फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो लैम्प क्या होगा, ग्लो होगा, और यदि फ्लो नहीं हुआ तो लैम्प ग्लो नहीं होगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसी डायग्राम को हम फिर से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। दो स्विचेस कैसी, पैरेलल में, तो दोनों पॉइंट पहले बना लो, एक के नीचे एक, थोड़ा डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस लेते हुए। फिर क्या करना है, ये पॉइंट्स के राइट साइड में पॉइंट को लेते हुए एक लाइन को आगे बढ़ाना है, ये नीचे में भी वही लाइन को आगे बढ़ाना है। अब लाइन को आगे बढ़ाने के बाद ये लाइन पॉइंट के जस्ट पहले भी कंटिन्यू हमको करना है, सिर्फ क्या करना, थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे बीच में रखना, हल्का सा डिस्टेंस। फिर इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिए। फिर कनेक्ट करने के बाद ये काम कब करेगा, जब हमारे पास बैटरी होंगी तो बैटरी लगा देंगे। फिर दिखाने के लिए लैंप भी चाहिए, लैंप लगा दिए। फिर यहाँ से एक करंट आगे फ्लो होगा, फ्लो होने के बाद लैंप ग्लो होगा। ये दो स्विचेस S1 एंड S2, और ये हल्का सा यहाँ पे हमको मोड़ देना है। ठीक है, अब ये डायग्राम को हम दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं। ये दो पॉइंट्स कैसे कनेक्ट करना ये तो हम पहले जान चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये साइड से भी इसको ऐसा वायर देखते हुए इधर हम बैटरी बना सकते हैं और ये लैंप बना सकते हैं। क्या बोलते हो इसके बारे में, कर सकते हैं ना। अरे भाई, जब घर पर जब आप कनेक्शन देखते हो, कम से कम जगह में स्विच ये अभी आई हुई है, पर पहले क्या होता था, पहले क्या बोर्ड देखिए, बहुत बड़े बड़े बोर्ड होते थे, बट अभी क्या है, एकदम छोटा सा। तो उस तरह से हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये कम जगह में और ये ज़्यादा जगह में। तो ये दोनों भी सही है, दोनों में से आप कोई भी एक टाइप से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोनों कनेक्शंस है, ये जो दोनों वे है, ये आपको समझ में आ चुके होंगे। अब स्विचेस इन अ पैरेलल, इसका सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट उसी तरह से करना है। अब यहाँ पे S1 और S2 का यूज किया गया है, इसलिए PQ का यूज करेंगे। P मतलब द स्विच S1 इज क्लोज्ड, इसको रटी डालो, इस तरह से ही आपको लिखना है। Q मीन्स द स्विच S2 इज क्लोज्ड, और ये लिए क्या है, लैम्प है। उसके बाद द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ गिवन स्विचिंग सर्किट इज, सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे देखिए P और Q है, मतलब S1 के लिए P, S2 के लिए Q, और यहाँ पर स्विचेस क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, इसलिए सिंबल कौन सा, डिसजंक्शन। सीरीज में है तो सिंबल कौन सा, कंजंक्शन। एकदम इजी कॉन्सेप्ट। एंड बट के लिए हम कंजंक्शन लगाते थे, और के लिए डिसजंक्शन लगाते थे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कैसे याद रखेंगे कि यदि स्विचेस सीरीज में है तो सिंबल कंजंक्शन, और पैरेलल है तो डिसजंक्शन। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल। अब जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हमें कुछ पुरानी बातें याद आती होंगी, पुरानी स्टडी याद आती है। ट्रूथ टेबल, यस, ट्रूथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये हमको मालूम है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमें बनाना है। इनफैक्ट जो टेबल हम पहले स्टडी किए थे कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन का, वही सेम ट्रूथ टेबल है, सिर्फ यहाँ पे हमने नाम चेंज कर दिए, इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल। जब नाम चेंज कर दिए तो जो T है, T को हम यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और F को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आप दोनों से भी यूज कर सकते हो, या फिर दोनों से भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट जनरली यहाँ पर
हम इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल में यूज करेंगे 1 और 0 का। पहले हम टी और एफ लिखते थे, तो टी की जगह 1 लिखना है और एफ की जगह 0 लिखना है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम। पी की ट्रूथ वैल्यू पहले क्या थी, 2t और 2f। अब हम इन्हें यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टी के लिए 1 लिख रहे हैं और एफ के लिए 0 का यूज कर रहे हैं। तो शुरुआत की ट्रूथ वैल्यू 1 1 और बाद में 0 0। क्यू की क्या लिखते थे, टी अप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 0 1 0। फिर कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि दोनों ट्रूथ वैल्यू यदि टी है तब उसका कंजंक्शन टी होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ट्रूथ वैल्यू यदि 1 है तो उसका कंजंक्शन 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। सेम कॉन्सेप्ट। डिसजंक्शन में क्या था, दोनों भी ट्रूथ वैल्यू यदि एफ है तो उसका डिसजंक्शन एफ, अदरवाइज टी। तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, दोनों ट्रूथ वैल्यू यदि 0 है तो उसका डिसजंक्शन 0, अदरवाइज 1। स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल के बाद एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसकी स्टडी हम लास्ट लेक्चर 4 में डिटेल में कर चुके हैं कि ये रूल्स हम कैसे इक्वल दिखा सकते हैं या फिर ये कैसे आते हैं। तो ये जानने के लिए आप हमारे इस चैनल के लेक्चर नंबर 4 की जो वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर से आप अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो सर्किट है इस सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। हमने इनपुट आउटपुट टेबल कंजंक्शन और डिसजंक्शन का देख चुके हैं। अब वही कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे इस डायग्राम का जो सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा उसका हम इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। अब ये डायग्राम गौर से देखिए। गौर से देखने के बाद हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहे हैं, 3 स्विचेस नज़र आ रहे हैं। S1 है, S2 है और S3 है। अब ये तीनों स्विचेस किस किस पोजीशन में हैं वो देखिए। सबसे पहले हमें स्विच नज़र आती है S1 जो सिंगल है। देखिए ध्यान से, सिंगल है, एक ही स्विच है। फिर इसके बाद में हमें 2 स्विचेस नज़र आ रही है। दोनों जो स्विचेस है जो एक लाइन में है और ये दोनों स्विचेस पहले स्विचेस के क्या है, पैरेलल में है। अब देखिए इनके बीच का रिलेशन हम आगे देखेंगे। एक स्विच सिंगल है S1, उसके बाद की 2 स्विचेस जो लाइन में है जो S1 के पैरेलल में है। हम अब उसका क्या निकालेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले इन स्विचेस को PQR के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो लिखेंगे हम P मीन्स द स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q मीन्स द स्विच S2 इज क्लोज्ड, R द स्विच S3 इज क्लोज्ड एंड L द लैम्प L। ठीक है, यहाँ पर जो S1 है ये क्या है, सिंगल है, मतलब P। उसके बाद जो 2 स्विचेस है S2 और S3 ये क्या है, पैरेलल है एंड 2 S1 इसके पैरेलल है ना। ये 2 स्विचेस S1 के पैरेलल है बट ये दोनों स्विचेस लाइन में हैं बट बोथ आर इन सीरीज। और हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि यदि स्विचेस पैरेलल है तो सिंबल कौन था, ये वाला डिसजंक्शन का, और सीरीज में है तो सिंबल कौन था, कंजंक्शन। देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ गिवन स्विचिंग सर्किट इज, बहुत आसान है। सबसे पहले S1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से और S1 के बाद की बाकी के स्विचेस क्या है, पैरेलल में है। S1 के बाद की जो स्विचेस पैरेलल में है मतलब सिंबल डिसजंक्शन। फिर उसके बाद में ये जो 2 स्विचेस है ये क्या है, सीरीज में है मतलब यहाँ पे कंजंक्शन। तो अब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, S1 मतलब P, उसके बाद की स्विच पैरेलल में है मतलब डिसजंक्शन, S2 मतलब Q, S3 मतलब R और दोनों स्विचेस सीरीज में है मतलब
कंजंक्शन। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सिंबॉलिक फॉर्म समझ में आ चुका होगा। अब इसी में हमको बोला गया है कि इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल बनाइए। अब इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल हमको बनाना है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम पहले बहुत बार स्टडी कर चुके हैं और बहुत आसान तरीके से इसे आप बना सकते हो। सेकंड लेक्चर को आप रेफ़र करके जो ट्रूथ टेबल है उसका डिटेल कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो। फिर भी हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अब जैसे ये सिंबॉलिक फॉर्म है, इसका हमें इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम कोई ट्रूथ टेबल पहले बनाते थे तो हम देखते थे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने होना चाहिए एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने होना चाहिए, और वो डिसाइड करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था। एक फार्मूला था, नंबर ऑफ रोज निकालना है तो 2 to the power n, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होना चाहिए वो निकालना है तो m + n, जिसमें n ये क्या है, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है, मतलब PQR। m क्या है, कनेक्टिव्स है। तो चलिए यहाँ पर n ये क्या है, PQR मतलब 3 है, एंड कनेक्टिव्स m कितने हैं, देखिए 1 2 2 है। अब नंबर ऑफ रोज 2 to the power 3 मीन्स 8 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 + 2 मीन्स 5। चलिए अब हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। सबसे पहले प्राइम कंपोनेंट्स PQR, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो, उसके बाद में Q कंजंक्शन R, और लास्ट में जिसका हमें जो सिंबॉलिक फॉर्म मिला है वो P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R। जब हम 8 रो का ट्रूथ टेबल बनाते थे तो कॉन्सेप्ट क्या था, P की ट्रूथ वैल्यू क्या थी, शुरुआत की 4 T और बाद की 4 फॉल्स। Q की ट्रूथ वैल्यू क्या थी, 2T 2F 2T 2F। R की ट्रूथ वैल्यू क्या थी, TF 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 TF। ओके, अब यहाँ पर हम इनपुट आउटपुट टेबल बनाते वक्त T की जगह 1 का यूज करेंगे और F की जगह 0 का यूज करेंगे। बाकी टोटल सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। और इसका डिटेल के लिए आप लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमने बहुत आसान तरीके से बहुत इजी एग्जांपल्स लिए थे। देखिए 4 1, फिर 4 0, 1 1 0 0 1 1 0 0, R में 1 0 1 0, इस तरह। Q और R कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि दोनों भी ट्रूथ वैल्यू 1 है तो उसका कंजंक्शन 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। देखिए यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पे दोनों 1 है करके इसका कंजंक्शन 1 बाकी 0। फिर उसके बाद P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R, फर्स्ट एंड फोर्थ का डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, दोनों भी ट्रूथ वैल्यू यदि 1 है तो उसका डिसजंक्शन 1, अदरवाइज F, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट डायग्राम। यहाँ पे ये बड़ी डायग्राम है, इसे भी हमको थोड़ा सा ध्यान से ही देखना है। अब स्टूडेंट्स ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे आप दूसरा भी उसका रिवर्स भी आंसर निकाल सकते हैं। अब रिवर्स आंसर मतलब स्विचिंग सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह सिंबॉलिक फॉर्म का भी हम स्विचिंग सर्किट बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको दोनों टाइप की प्रैक्टिस हो जाएंगी। सबसे पहले एक स्विच है S1, यहाँ पे कौन से स्विचेस का यूज किया गया है, देखिए S1 है, S2 डैश है, S3 है, S3 डैश है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। S1 है तो P, S2 के लिए Q, S3 के लिए R, S1 डैश नहीं है मतलब निगेशन P का यूज़ हम नहीं करेंगे, S2 डैश है मतलब निगेशन Q, S3 डैश है मतलब निगेशन R। और इसको हम रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं, P मीन्स द स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q मीन्स द स्विच S2 इज क्लोज्ड, R मीन्स द स्विच S3 इज क्लोज्ड, निगेशन Q द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, निगेशन R द स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। अब हमें इस डायग्राम का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखते वक्त सबसे पहले स्विच हमें कौन सी नज़र आ रही है, S1, और S1 के लिए हम यूज का इसका करते हैं P का, ठीक है। उसमें भी ये जो टोटल डायग्राम है इसमें 2 पार्ट है, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट जिसमें 3 स्विचेस है, और ये 2 स्विचेस का दूसरा पार्ट, ठीक है ना। सबसे पहले S1 मतलब P, फिर S1 के बाद में जो स्विचेस है ये क्या है, इसके सीरीज में है, S1 के सीरीज में। और सीरीज के लिए हम यूज किसका करते हैं, सिंबल
कंजंक्शन, सीरीज के लिए कंजंक्शन और पैरेलल के लिए डिसजंक्शन। S1 मीन्स P, उसके बाद की स्विचेस सीरीज में है मतलब कंजंक्शन, और जो दो स्विचेस है वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों का एक ग्रुप होने की वजह से हम इसे एक छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। S2 मतलब निगेशन Q, और S3 मतलब R, और दोनों क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल के लिए सिंबल कौन था, डिसजंक्शन। ठीक है, तो इसका एक ग्रुप बन चुका है, तो इसको हम एक मेन ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर इन स्विचेस के बाद में जो स्विचेस है वो क्या है, पैरेलल में है, और पैरेलल के लिए हम यूज किसका करते हैं, सिंबल डिसजंक्शन का। लगा लो सिंबल, लगा दिए, है ना। फिर उसके बाद में ये दो स्विचेस है जो सीरीज में है। ध्यान से देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये दो स्विचेस है, S2 के लिए हम यूज किसका करते हैं, निगेशन Q का। फिर S3 के लिए निगेशन R का यूज करते हैं, और ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है, और सीरीज के लिए सिंबल कौन सा, कंजंक्शन, और ये दोनों स्विचेस का ग्रुप है, मतलब इसे हम ले लेंगे ब्रैकेट में। तो ये हो गया हमारा इस स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म। चेक कर लो। ये देखिए सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्विचिंग सर्किट इज, ये स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल, अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इनपुट आउटपुट टेबल जो पुराना कॉन्सेप्ट था ट्रूथ टेबल का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। नंबर ऑफ रोज निकालना है तो 2 to the power n, जिसमें ये कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है जो हम PQR से रिप्रेजेंट करते हैं। M मतलब कनेक्टिव्स, जो स्टेटमेंट है उसमें कितने कनेक्टिव्स का यूज किया गया है, और उसके ऊपर से हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स निकालते हैं, है ना। तो जो हमारे पास में अभी सिंबॉलिक फॉर्म है, इसमें देखिए PQR का यूज किया है, मतलब n इक्वल्स टू कितने, 3, तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 8। क्लियर है। उसके बाद कनेक्टिव्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये कनेक्टिव 7, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स 3, मतलब टोटल कॉलम्स कितने होना चाहिए, 10 होना चाहिए। बट जब हम यहाँ पे गौर से देखते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है निगेशन Q 2 बार है। जब निगेशन Q 2 बार है तो हम कॉलम में 2 बार उसको निगेशन Q का कॉलम बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। इसका मतलब जो 10 कॉलम थे उसमें से एक कॉलम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कितने कॉलम्स बनेंगे, 9 कॉलम्स बनेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमें 10 भी कॉलम दिखा सकते हैं, बट वो 2 बार हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। क्या मतलब आता है रिपीट करने से, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसका इनपुट आउटपुट टेबल, वही कॉन्सेप्ट का यूज। T की जगह पे 1 और F की जगह 0। P की ट्रूथ वैल्यू 4 1 4 0, Q की ट्रूथ वैल्यू 2 1 2 0, उसके बाद 2 1 और बाद में 0। R में अल्टरनेट 1 0 1 0। फिर निगेशन Q की ट्रूथ वैल्यू टोटली चेंज कर देंगे, निगेशन R की ट्रूथ वैल्यू टोटली चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद है निगेशन Q डिसजंक्शन R। कॉलम नंबर 4 और 3 का डिसजंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। 2 यदि ट्रूथ वैल्यू यदि 0 है तो उनका डिसजंक्शन 0, अदरवाइज 1। ठीक है। देन नंबर 7 P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन R, यानी कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 6 इसका कंजंक्शन का भी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। 2 ट्रूथ वैल्यू यदि 1 है तो 1, अदरवाइज 0। नंबर 8 निगेशन Q कंजंक्शन निगेशन R, यहाँ पे निगेशन Q मतलब 4 और 5 इसका कंजंक्शन का सेम कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद लास्ट ये जो हमारा स्टेटमेंट मिला था उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो ये जो ब्रैकेट ये कौन सा है, 7 नंबर का, और ये है 8 नंबर का, इसका डिसजंक्शन। स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने लेक्चर सेकंड में बहुत ईजी तरीके से देखे। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क क्या है कि हम T के जगह 1 का यूज कर रहे हैं और F के जगह 0 का यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट डायग्राम है।
दिखने में तो बहुत मज़ेदार दिख रही है, जैसी जितनी मज़ेदार है उससे भी आसान उसका रिजल्ट है। सिर्फ हमारी वो जानने की मानसिकता चाहिए, और वो जो कॉन्सेप्ट है मैंने जो बताया है पुराने 2 एग्जाम्पल में, बस वही कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे भी हमें करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर S1 नज़र आ रहा है, तो स्विचेस कौन सी है वो पहले देख ही लेते हैं। S1 है, S2 है, S3 है और S1 डैश है। S1 के लिए हम P का यूज करते हैं, S2 के लिए Q, S3 के लिए R और S1 डैश के लिए निगेशन P। तो सबसे पहले हमें इसको डिनोट कर देंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमको डिनोट करना होगा PQ में। तो P मीन्स द स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q मीन्स द स्विच S2 इज क्लोज्ड, R मीन्स द स्विच S3 इज क्लोज्ड, निगेशन P द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। हमको हर एक एग्जाम्पल में इस तरह से लिखना है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, अब सिंबॉलिक फॉर्म के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप, हम किसका किसका ग्रुप बना सकते हैं। तो ये 2 स्विच का एक ग्रुप बनेगा, ये आखिरी के 2 स्विच का एक ग्रुप बनेगा, और फिर S2 को तुम जिसके साथ जोड़ना जोड़ दो, पहले भी ग्रुप के साथ जोड़ सकते हो या फिर सेकंड ग्रुप के भी साथ में जोड़ सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहले S1 और S2। S1 के लिए ये जो S1 है, S1 के लिए हम यूज किसका करते हैं, P का। S1 के लिए P, S2 के लिए Q, और जो दोनों स्विचेस एक ग्रुप में है करके इसको हम एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं, है ना। और दोनों स्विचेस पैरेलल में है तो सिंबल कौन सा यूज होगा, डिसजंक्शन। पैरेलल है तो डिसजंक्शन, सीरीज में है तो कंजंक्शन। अब इन 2 स्विच के बाद की जो स्विचेस है वो सीरीज में है, मतलब इसके बाद नेक्स्ट सिंबल लगेगा कंजंक्शन। फिर क्या है S2, S2 मतलब Q। फिर S2 के बाद और स्विचेस सीरीज में हैं तो सिंबल कौन सा आएगा, कंजंक्शन। फिर इसके बाद S2 के बाद 2 स्विचेस है जो ग्रुप में है S3, S3 मतलब R, S1 डैश मतलब निगेशन P, और ये दोनों स्विचेस पैरेलल में है, मतलब इनके बीच का सिंबल क्या रहेगा, डिसजंक्शन, और दोनों का ग्रुप है करके हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। समझ में आ गया, ये हो गया इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका हम बनाएंगे इनपुट आउटपुट टेबल। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड लेक्चर को आप रेफर कर सकते हो। अभी तक आपको यदि नहीं समझ में आया होगा तो अब इनपुट आउटपुट टेबल बनाते वक्त यहाँ पे कितने रो और कितने कॉलम होंगे ये भी हम पहचान सकते हैं। यहाँ पे PQR का यूज किया गया है, मतलब नंबर ऑफ रोज है 8 होंगे। अब नंबर ऑफ कॉलम्स निकालते वक्त यहाँ पर कनेक्टिव्स है 5, तो 5 + 3 मीन्स 8, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे, 8 होंगे। जब हम कोई जो पैटर्न है जैसे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले प्राइम कंपोनेंट्स PQR, उसके बाद फर्स्ट जो ब्रैकेट है ये P डिसजंक्शन Q, जिसके बाद में मैंने बताया था कि इसका हमें ग्रुप बनाना है, तो P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन Q इसका ग्रुप। फिर उसके बाद में निगेशन P, फिर उसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट, और फिर पूरा कंप्लीट। तो टेबल देखिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, इस क्वेश्चन में सबसे इजी ये डायग्राम है। S1 का यूज किया गया है, S2 का, S1 डैश एंड S2 डैश। S1 के लिए हम यूज करते हैं P, S2 के लिए Q, S1 डैश के लिए निगेशन P एंड S2 डैश के लिए निगेशन Q। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं P, द स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड, निगेशन P द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, निगेशन Q द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, इस डायग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप कौन से बन सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बनेंगे, एक तो इन 3 स्विचेस का एक ग्रुप, तो बाद में ये 2 स्विचेस का एक ग्रुप। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले S1 के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं P। S1 के बाद की जो स्विचेस है वो उसके पैरेलल में है, और पैरेलल के लिए सिंबल है डिसजंक्शन। अब ये 2 स्विचेस कौन सी है, तो S1 डैश मीन्स निगेशन P, S2 डैश मीन्स निगेशन Q,
दोनों का एक ग्रुप है करके इस दोनों को हम ले रहे हैं एक ब्रैकेट में, और S1 डैश और S2 डैश ये दोनों स्विचेस सीरीज में है, मीन सिंबल आएगा कंजंक्शन। और ये तीनों स्विचेस का एक ग्रुप है करके हम इसे एक मेन ब्रैकेट में लिख रहे हैं। फिर इसके बाद हमें ये दो स्विचेस और नज़र आ रही है जो इन स्विचेस के पैरेलल में है। तो पैरेलल में है मतलब डिसजंक्शन, S1 के लिए P, S2 के लिए Q, इनका ग्रुप है करके इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये दोनों स्विचेस S1 एंड S2 सीरीज में है मतलब सिंबल कंजंक्शन। बहुत आसान है। तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म और ये इनपुट आउटपुट टेबल। अब यहाँ पर P और Q ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट का यूज किया गया है, इसीलिए नंबर ऑफ रोज 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, देखिए यहाँ पर कनेक्टिव्स 1 2 3 4 5 6 + 2 8, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 8 होंगे। और ये स्टेटमेंट पैटर्न जो दिया हुआ है इसको कंस्ट्रक्ट जब हम करना है टेबल में तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइम कंपोनेंट्स, फिर निगेशन P निगेशन Q, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद ये सेकंड पार्ट और फिर लास्ट में पूरा कंबाइन। कॉन्सेप्ट वही है। कंजंक्शन का रिजल्ट दो ट्रूथ वैल्यू यदि 1 है तो 1 अदरवाइज 0। डिसजंक्शन का दोनों यदि 0 है तो 0 अदरवाइज 1। अब ये जो डायग्राम इसमें है एक बार हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक जनरल प्रैक्टिस। यदि यहाँ पे आगे चल के क्वेश्चन आ गया कि ये सिंबॉलिक फॉर्म है, इसके ऊपर से कंस्ट्रक्ट कीजिए स्विचिंग सर्किट को, तो ये हमें बनाते आना चाहिए। तो सबसे पहले P जो दिया है P, देखिए S1, P मतलब S1 एक पॉइंट, इसके बाद में सिंबल है डिसजंक्शन का। तो डिसजंक्शन मतलब इसके बाद की जो स्विचेस है उसके पैरेलल में आने वाली है, ठीक है ना। फिर ये दो स्विचेस एक सीरीज में है तो इसके जस्ट नीचे में 2 पॉइंट बना देंगे और दोनों भी बना देंगे एक लाइन में। फिर इसके बाद और दो स्विचेस है ग्रुप में जो एक लाइन में है, तो इसके बाद की और जो दो स्विचेस है वो लाइन में आ जाएंगी। अब इसको हमको कनेक्ट करना है। हमने देखे थे कि ये तीनों का एक ग्रुप है, तो तीनों को जोड़ने के लिए हम तीनों को एक साथ रखना होगा। पॉइंट के आगे लाइन खींचना है, ये पॉइंट की लाइन आगे खींचना है, ये पॉइंट के आगे लाइन खींचना है, और जस्ट पॉइंट के पहले वो लाइन को कंटिन्यू करते हुए मोड़ना है। यहाँ पे एक मोड़ देना है, यहाँ पे भी एक मोड़ देना है, इसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब ये तीनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिए मतलब ये तीनों का एक ग्रुप हो गया। फिर इसके बाद इसको और हमें आगे कनेक्ट करना है ये बाकी के दो स्विचेस के साथ। तो ये वायर्स को हम आगे और लेके जाएंगे, पॉइंट के आगे ये लाइन, ये पॉइंट से लाइन, और ये जस्ट पॉइंट के पहले इस तरह से। फिर यहाँ पे बैटरी और लैंप लगाना होगा, तो ये बैटरी और ये लैंप, करंट फ्लो हो रहा है। अब हम यहाँ पे नाम दे देंगे, P है तो P के लिए S1, निगेशन P के लिए S1 डैश, निगेशन Q के लिए S2 डैश, P के लिए S1, Q के लिए S2। ये बन गया हमारा डायग्राम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या करना है, स्विचिंग सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना है। और ये जो फॉर्म है ये है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म दिया है और हमें यहाँ पे स्विचिंग सर्किट बनाना है। जो एकदम लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था उसको हमने इस तरह से समझे थे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू, निगेशन P और निगेशन R का यूज किया गया है, तो हम उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। P द स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड, R द स्विच S3 इज क्लोज्ड, निगेशन P द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, negation R the switch S3 dash is closed, then required switching circuit is। कैसे बनाए हैं पहले हम देखते हैं, उसके बाद इसको हम फिर से बनाएंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें हमें ये जो स्विचेस है दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब सीरीज, मतलब लाइन में। तो सबसे पहले दो स्विचेस लाइन में है ऐसा बना लो। ये दो स्विचेस हमने मतलब 2 पॉइंट बना लिए लाइन में।
फिर उसके बाद में और दो स्विचेस है जो इस स्विचेस के पैरेलल में है, मतलब सिंबल डिसजंक्शन है, मतलब इन दो स्विचेस और बाद में दो स्विचेस, इसके बीच में रिलेशन कौन सा है, डिसजंक्शन, मतलब ये दो स्विचेस बाद के दो स्विचेस के पैरेलल में है। ठीक है, निगेशन P के लिए S1 डैश, Q के लिए S2, P के लिए अगेन S1, निगेशन R के लिए S3 डैश। और फिर इनको हमें कनेक्ट करना पड़ा, यानी किसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी के साथ, और यहाँ पे क्या लगा रहे, लैंप लगा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जब हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो ये लैंप क्या होगा, ग्लो होगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले दो स्विचेस कि ये दोनों स्विचेस क्या है, सीरीज में है, तो दो स्विचेस सीरीज में है, मतलब एक लाइन में दो पॉइंट बना लिए। फिर इसके बाद में जो दो स्विचेस है वो पैरेलल में है, मतलब इसके नीचे, और ये दोनों स्विचेस सीरीज में है। फिर इसके बाद अगेन दो स्विचेस सीरीज में, इसको हम बनाएंगे, पॉइंट से लेते हुए वो लाइन आगे खींचेंगे, ये पॉइंट से आगे लाइन खींचेंगे, ये पॉइंट से भी लाइन आगे खींचेंगे, ये पॉइंट से भी लाइन आगे खींचेंगे। सिर्फ ये याद रखना कि नेक्स्ट जो पॉइंट के पहले ये हल्का सा यहाँ पे हमें मोड़ देना है। अब ये पोजीशन यहाँ पे भी रहेंगी, इस तरह से कनेक्ट कर दो। फिर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, लैंप लगा देंगे। ये बन गई हमारी डायग्राम। अब यहाँ पे हमको डिनोट करना है, तो निगेशन P के लिए S1 डैश, Q के लिए S2, P के लिए S1 और निगेशन R के लिए S3 डैश। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे यूज किसका हुआ है, P Q R का, निगेशन P एंड निगेशन Q का। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, P Q R, निगेशन P निगेशन Q। लिखना अपने को सेम इसी तरह है, द स्विच S1 इज क्लोज्ड, हियर S2, S3, S1 डैश, S2 डैश इज क्लोज्ड, देन रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट। अब हमें इसका स्विचिंग सर्किट बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ये जो दो स्विचेस है ये ब्रैकेट में, मतलब इन दोनों का एक ग्रुप होगा और दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, कंजंक्शन। तो सबसे पहले हम जो दो स्विच बनाएंगे वो दोनों स्विच सीरीज में बनाएंगे। ठीक है, सीरीज में बना दिए। इसके बाद में जो स्विच है वो पैरेलल में है, और उसके बाद में ये जो बड़ा ग्रुप है, ये इनका एक बड़े स्विचेस का, ज़्यादा स्विचेस का एक मेन ग्रुप है जो इसके पैरेलल में है, मतलब इसके नीचे आएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद निगेशन P, मतलब एक सिंगल स्विच, एक प्रॉपर जगह पर एक सिंगल स्विच यहाँ पे बनाएंगे। फिर इसके बाद में देखिए 1 2 3 तीन स्विचेस जो आपस में पैरेलल है, जो इस स्विच के सीरीज में, मतलब इसके आगे में तीन स्विचेस एक के नीचे एक लगा दो इस तरह से। अब बोलोगे कि सर ये तो पूरे पॉइंटेज बन रहे, कैसा करना है इसको, तो टेंशन लेना नहीं है। देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे, पॉइंट से लाइन आगे बढ़ाना है अगले पॉइंट के ठीक पहले तक। ओके, इस तरह से। इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे बैटरी एंड लैंप लगाना होगा, तो इसके लिए नया वायर्स, बैटरी और लैंप। देखिए स्टूडेंट, से बहुत आसान है बनाना। कितनी भी बड़ी डायग्राम होंगी तो हम उसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्विच P है और Q, P और Q के लिए क्या लगाते हैं हम, S1 और S2। ये जो पॉइंट है, पॉइंट के पहले हमको ये हल्का सा ऐसा मोड़ देना है हर स्विच के पहले। ठीक है, फिर उसके बाद है निगेशन P। निगेशन P के लिए क्या है, S1 डैश है,
फिर बाद की जो 3 स्विचेस है वो पैरेलल में है, तो निगेशन क्यू के लिए S2 डैश, P के लिए S1, R के लिए S3। डायग्राम आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है मतलब एक सिंबॉलिक फॉर्म है, इसके ऊपर से हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक स्विचिंग सर्किट। लग तो रहा है बहुत बड़ा, बट इसकी डायग्राम भी उसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से स्विचेस यहाँ पर हो सकती है। तो P है, Q है, R है, निगेशन P है, निगेशन Q है और निगेशन R है। मतलब सारे स्विचेस यहाँ पे हम डिनोट करेंगे P, Q, R, निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R। ये लिखने की टेक्निक बहुत आसान है, उसी तरह आपको लिखना है। P के लिए S1, Q के लिए S2, R के लिए S3, निगेशन P के लिए S1 डैश, निगेशन Q के लिए S2 डैश, निगेशन R के लिए S3 डैश। देन रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट इज। अब ये स्विचेस जो दी हुई है इसके ऊपर से हमको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले ये जो एक बड़ा ब्रैकेट है इसमें 2 छोटे ब्रैकेट है, मतलब ये 2 छोटे ग्रुप का एक मेन ब्रैकेट है। सबसे पहले छोटा ग्रुप क्या बोलता है, 2 स्विचेस के बीच में सिंबल कौन सा है, कंजंक्शन। मतलब जब हम यहाँ पे 2 स्विचेस बनाएंगे, डिनोट करेंगे, तो उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, वो दोनों स्विचेस लाइन में होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमने 2 पॉइंट बनाए जो लाइन में हैं, P के लिए S1, R के लिए S3। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सिंबल है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब इसके बाद जो स्विचेस होंगी वो उसके पैरेलल में होंगी, इसके नीचे। कौन सी स्विचेस है, निगेशन Q। अब निगेशन Q मतलब S2 डैश एंड निगेशन R मीन्स S3 डैश, और दोनों के बीच में रिलेशन कंजंक्शन, मतलब ये 2 स्विचेस अगेन सीरीज में है। फिर ये मेन ब्रैकेट के बाद इसके बाद में जो 2 स्विचेस है बीच में सिंबल अगेन कंजंक्शन, मतलब इन सारे स्विचेस के बाद और जो बाकी के स्विचेस है वो लाइन में है, मीन्स सीरीज में है। कौन सी, तो निगेशन P एंड निगेशन R, दोनों के बीच में भी यहाँ पे सिंबल देखिए सीरीज वाला सिंबल है। तो निगेशन P के लिए S1 डैश, निगेशन R के लिए S3 डैश। तो ये बन गई हमारी डायग्राम। चेक कर लो, यदि कंजंक्शन सिंबल है तो सीरीज मीन्स एक लाइन में लिखना है, डिसजंक्शन सिंबल है तो पैरेलल लिखना है, मतलब एक के नीचे एक लिखना है। और उसमें भी जिस तरह हम ट्रूथ टेबल बनाते थे तो सबसे पहले देखते थे कि सबसे छोटे छोटे पार्ट क्या है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट यानी करते वक्त सबसे पहले देखेंगे छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, क्या रिलेशन है उनके बीच में, वो रिलेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे डायग्राम बनानी है। इस क्वेश्चन का ये लास्ट एग्जांपल देखिए, इसमें P है, Q है, R है, निगेशन Q है, निगेशन R है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं S1, S2, S3, S2 डैश, S3 डैश से। लिखने की टेक्निक जो है वो सेम है एकदम, इसको याद ही रखना। द स्विच S1 इज क्लोज्ड, सिर्फ यहाँ पे स्विच चेंज करना है, बाकी जैसे कि वैसे लिखना है। फिर रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट। अब यहाँ सर्किट बनाते वक्त सबसे पहले ये जो छोटा ब्रैकेट है इसमें 3 स्विचेस हैं और तीनों में आपस में रिलेशन है, ये कंजंक्शन, मतलब ये तीनों स्विचेस सीरीज में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। तो देखिए जो तीनों स्विचेस है हम लाइन में बना रहे। लाइन में बनाने के बाद P क्या है, तो S1, निगेशन Q क्या है, तो S2 डैश, R क्या है, तो S3। इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट देखिए, एक मेन ब्रैकेट है, इसके अंदर P एक अलग है और निगेशन Q, निगेशन R का डिसजंक्शन ये अलग है, बट सभी क्या है एक मेन ब्रैकेट के अंदर है ना। तो इन तीनों भी स्विचेस का एक ग्रुप बनेगा। सबसे पहले P सिंगल लिखना है, जो इन स्विचेस के बाद में उसके पैरेलल में है बट सिंगल है, तो ये S1 हो गया मीन्स P। फिर इसके बाद जो 2 स्विचेस है इनके बीच का रिलेशन देखिए, सिंबल क्या है, डिसजंक्शन, मतलब ये दोनों स्विचेस के बीच का रिलेशन क्या रहेगा, ये दोनों स्विचेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। देखिए दोनों स्विचेस एक दूसरे के पैरेलल है। निगेशन Q मीन्स S2 डैश
एंड निगेशन आर मीन्स S3 डैश। इसको बराबर प्रॉपरली जोड़ा गया है, ये पॉइंट के आगे लाइन खींचते हुए ये बन गई स्विचिंग सर्किट। अब ये डायग्राम को हम फिर से एक बार बनाएंगे साइड में, मैं थोड़े छोटे इसमें बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 3 स्विचेस जो सीरीज में है, सबसे पहले तीनों भी स्विचेस ये 3 पॉइंट में यहाँ पे बना के रख रहा है, 3 पॉइंट। फिर इसके बाद में जो स्विच है एक सिंगल स्विच, फिर ये जो उसके बाद की जो 2 स्विचेस है वो आपस में पैरेलल है, आपस में पैरेलल। अब इसको हमको कनेक्ट करना है तो पॉइंट के आगे लाइन खींच दो, अगले पॉइंट के ठीक पहले, और अगले पॉइंट के ठीक पहले हल्का सा मोड़ देना है इस तरह से। तो तीनों का एक ग्रुप बन गया। फिर ये वायर को हम आगे लेके जाएंगे, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर बाद की जो स्विचेस है वो पैरेलल में है इस तरह। ओके, बैटरी लगा दो, लैंप, ये बन गई हमारी डायग्राम। P मीन्स S1 निगेशन Q, S2 डैश, R मीन्स S3, P मीन्स S1 निगेशन Q मीन्स S2 डैश, निगेशन R मीन्स S3 डैश। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट। यानी यहाँ पर ये जो सर्किट दिया गया है इसके इक्विवेलेंट सर्किट हमको बनाना है। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस स्विचिंग सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा और प्रॉपर लॉ का यूज करके, रूल्स का यूज करके हमें उसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म लेना होगा और उसके बाद फिर से हमें एक नई डायग्राम बनाना होगा। तो फर्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें S1, S2 और S1 डैश ये 3 स्विचेस है। सबसे पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए डिनोट करना होगा P द स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड, निगेशन P द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। देन सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमारा ध्यान जा रहा है S1 की तरफ। S1 मीन्स P, और S1 के बाद में जो स्विचेस है वो सीरीज में है, मतलब उसके लाइन में है। तो S1 के बाद मीन्स P के बाद सिंबल आएगा कंजंक्शन, और इसके बाद जो 2 स्विचेस है ये दोनों स्विचेस आपस में पैरेलल है। S1 डैश मीन्स निगेशन P, S2 मीन्स Q, और दोनों पैरेलल है मतलब डिसजंक्शन। तो P कंजंक्शन इन ब्रैकेट निगेशन P डिसजंक्शन Q, ये है इस डायग्राम का सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें इसे सॉल्व करना है रूल का यूज करके। P कंजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन Q इज इक्विवेलेंस टू। अब देखिए यहाँ पर P कंजंक्शन इन ब्रैकेट निगेशन P डिसजंक्शन Q है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। जो हमने टेबल पढ़े थे वहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P कंजंक्शन इन ब्रैकेट Q डिसजंक्शन R यदि है तो ये किसके बराबर होगा, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R के। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा दिए, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर नेक्स्ट है P कंजंक्शन निगेशन P, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ इट इज इक्वल्स टू F, है ना, और ये दूसरा ब्रैकेट एज इट इज। फिर एक ट्रूथ वैल्यू F है और एक स्टेटमेंट है और उसका डिसजंक्शन अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ स्टेटमेंट होता है, मतलब F और P कंजंक्शन Q का डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q होगा। तो P कंजंक्शन Q ये इसकी इक्विवेलेंट है, मतलब अब हमें यहाँ पे न्यू डायग्राम बनाना होगा P कंजंक्शन Q का। यानी यहाँ पे 2 स्विचेस है P और Q, जिसके लिए हम S1 और S2 का यूज करते हैं, और दोनों के बीच में सिंबल है कंजंक्शन, मतलब ये दोनों स्विचेस सीरीज में है, एक लाइन में है। तो देखिए हमने ड्रॉ भी कर दिए।
S1 मीन्स P, S2 मीन्स Q, और दोनों स्विचेस सीरीज में है, मतलब एक लाइन में लगा दिए, ये बैटरी और ये लैंप। समझ में आ गया फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखिए डायग्राम, इसमें S1 का यूज हुआ है, S2, S3, S2 डैश, S3 डैश। तो सबसे पहले इन सभी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। P मीन्स द स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q S2 इज क्लोज्ड, R S3 इज क्लोज्ड, निगेशन P S1 डैश इज क्लोज्ड, निगेशन Q S2 डैश इज क्लोज्ड, निगेशन R S3 डैश इज क्लोज्ड, और फिर उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म। अब इतने सारे एग्जांपल हम स्टडी कर चुके हैं, तो ये बहुत आसान है आपको सिंबॉलिक फॉर्म में सर्किट को कन्वर्ट करना। सबसे पहले S1 हमें नज़र आ रहा है, तो S1 के लिए P, फिर उसके बाद में दो स्विचेस है, S2 के लिए Q, S3 के लिए R। अब हम बनाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट, S1 ये सिंगल है, इसके बाद जो ये दो स्विचेस है ये दोनों पैरेलल में है, मतलब इन दोनों के बीच में सिंबल कौन सा आएगा, डिसजंक्शन, और ये दोनों S1 के सीरीज में है, मतलब P के बाद में कंजंक्शन, और इसको हम लिखेंगे एक पहले ब्रैकेट में, क्योंकि ये तीनों का एक ग्रुप है। फिर इसके बाद जो स्विचेस है वो तीनों के पैरेलल है, मतलब डिसजंक्शन, फिर निगेशन R, यानी ये S3 डैश है तो इसके जगह क्या लिखेंगे, निगेशन R। फिर इसके सीरीज में आगे की स्विच है कंजंक्शन, S2 डैश मीन्स निगेशन Q, और आगे सीरीज में एक स्विच है S1, उसके लिए P। तो ये हो गया हमारे इस डायग्राम का सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द रूल्स एंड लॉ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट को हमने एज इट इज रखे, और दूसरे ब्रैकेट में कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या वो देख रहे हैं, यस यहाँ पे कॉमन है निगेशन, तो हमने निगेशन को कॉमन निकाले, तो यहाँ पे क्या बचेगा, R, बीच का सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डिसजंक्शन, और Q, यहाँ पे हमने यूज किसका किया, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे R डिसजंक्शन Q है, कंजंक्शन P है। अब हम R डिसजंक्शन Q को Q डिसजंक्शन R भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम R डिसजंक्शन Q को लिख रहे हैं Q डिसजंक्शन R, और ये है कॉम्पिटिटिव लॉ के हिसाब से। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों भी ब्रैकेट में कुछ कॉमन हमको निकालना पड़ेगा, तो इधर Q डिसजंक्शन R है तो यहाँ पे भी Q डिसजंक्शन R मिल सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, कॉमन निकाले। अब नेक्स्ट स्टेप में ये एक पार्ट है और P है, इसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज करके लिख रहे हैं, पलटा के लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे और फिर से हमने कॉम्पिटिटिव लॉ का यूज किया, कॉम्पिटिटिव लॉ। अब ये दोनों ब्रैकेट की तरफ ध्यान से देखिए, Q डिसजंक्शन R और इधर में भी Q डिसजंक्शन R, ये तो सेम है बट यहाँ पे निगेशन है। बट इसके पहले देखिए P कंजंक्शन, ये दोनों ब्रैकेट में हम P कंजंक्शन को कॉमन निकाल सकते हैं, तो P कंजंक्शन को निकालिए कॉमन, बच क्या रहा है ब्रैकेट में, Q डिसजंक्शन R, डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन R, और ये जो हम यहाँ पर कॉमन निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। द नेक्स्ट Q डिसजंक्शन R, डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन R, इट इज इक्वल्स टू T, हमें पता है बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट लॉ। P डिसजंक्शन निगेशन P, इट इज इक्वलेंस टू T, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, T होगा। अब ये एक स्टेटमेंट है और एक ट्रूथ वैल्यू T है, इसका कंजंक्शन स्टेटमेंट होता है, तो P और T का कंजंक्शन क्या होगा, P होगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ, मतलब P ये गिवन सिंबॉलिक फॉर्म के इक्विवेलेंट होगा, यानी सिंगल स्विच P। देखिए इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंगल स्विच है तो इसको हम S1 से रिप्रेजेंट किए, सिंगल स्विच में यहाँ पे लैंप लगा दिए और ये बैटरी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला गया है कि राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स, यानी यहाँ पे क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखना है यहाँ पे जो सर्किट है उसका, एंड कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले
इस स्विच को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसका टेबल बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल, और उसके ऊपर से हमें रिजल्ट लिखना है। अब रिजल्ट कैसे लिखेंगे? लास्ट जो कॉलम होगा उसकी सारी ट्रूथ वैल्यू यदि टी है या फिर 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्विचिंग सर्किट है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए लैंप जलेगा। और यदि लास्ट में 1 नहीं है और कहीं तो भी 0 आ चुका है या फिर EF आ चुका है तो लैंप ग्लो नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे करंट पास नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर, इंटरप्रेट जिसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट जो डायग्राम है S1 का यूज किया गया है, S2 का, S1 डैश, S2 डैश। तो सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P, Q, निगेशन P एंड निगेशन Q से। देन सिंबॉलिक फॉर्म इज, सबसे पहले फर्स्ट स्विच S1 के लिए P, फिर है S2 डैश, S2 डैश के लिए निगेशन Q, और दोनों स्विचेस पैरेलल है तो सिंबल डिसजंक्शन। फिर इन दोनों के बाद में जो स्विचेस है वो और पैरेलल में है तो डिसजंक्शन। फिर S1 डैश निगेशन P, S2 Q, और दोनों स्विचेस आपस में सीरीज में है मतलब कंजंक्शन। ठीक है, अब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म हमको मिला है इसका बनाएंगे स्विचिंग टेबल। इसका इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल इसका हमको बनाना था। सबसे पहले P प्राइम कंपोनेंट्स, उसके बाद Q, फिर निगेशन P, फिर निगेशन Q, बाद में पहला स्मॉल ब्रैकेट P डिसजंक्शन निगेशन Q, उसके बाद सेकंड स्मॉल ब्रैकेट निगेशन P कंजंक्शन Q, और ये पूरा कंप्लीट। तो हमें पता ही ये टेबल। अब P है तो 2 ट्रूथ वैल्यू 1, उसके बाद 0, Q में 1 0 1 0, निगेशन P की पूरी वैल्यू चेंज कर दो, निगेशन Q की पूरी चेंज कर देंगे वैल्यू, फिर P डिसजंक्शन निगेशन Q, फर्स्ट एंड फोर्थ इसका डिसजंक्शन, रिजल्ट हमें पता है। डिसजंक्शन में दोनों भी ट्रूथ वैल्यू यदि 0 है तो उसका डिसजंक्शन 0, अदरवाइज 1। फिर निगेशन P कंजंक्शन Q, थर्ड एंड सेकंड का कंजंक्शन का रिजल्ट हमें पता है कि दोनों यदि 1 है तो 1, अदरवाइज 0। फिर इन दोनों का डिसजंक्शन, तो देखो एक 1 है और एक 0 है तो उसका डिसजंक्शन 1, 1 0 का 1, 0 1 का 1 एंड 1 0 का 1। अब यहाँ पर फ्रॉम द लास्ट कॉलम ऑफ द स्विचिंग टेबल हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये टोटोलॉजी है, बिकॉज आखिरी की जो सारी वैल्यूज़ है ये क्या है 1 है, इसीलिए लैम्प क्या होगा, ग्लो होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस, हेंस करंट विल ऑलवेज फ्लो थ्रू द सर्किट। एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका कि यहाँ पे करंट है वो हमेशा फ्लो होगा और इस वजह से लैंप ग्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबॉलिक फॉर्म था, जिस डायग्राम का हमने सिंबॉलिक फॉर्म बनाए थे, उसका इनपुट आउटपुट का रिजल्ट क्या मिला था, लास्ट के कॉलम की सारी वैल्यूज़ 1। और एक एग्जांपल देखते हैं, सेकंड नंबर, ये स्विचिंग सर्किट। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर S1, S2, S1 डैश और S2 डैश का यूज किया गया है। तो रिप्रेजेंट करेंगे पहले P, Q, निगेशन P, निगेशन Q। लिखने की टेक्निक वही सेम। द स्विच S1 इज क्लोज्ड, S2 इज क्लोज्ड, S1 डैश, S2 डैश इज क्लोज्ड। अब हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सबसे पहले S1 के लिए हम P का यूज करेंगे, मतलब P, S1 डैश। अब देखो S1 के बाद की जो स्विचेस है वो पैरेलल में है, तो सिंबल कौन सा आएगा, डिसजंक्शन। फिर S1 डैश निगेशन P, S2 डैश निगेशन Q, और दोनों भी ये स्विचेस आपस एक लाइन में है मतलब कंजंक्शन, यहाँ पे रिलेशन आएगा कंजंक्शन। इन तीनों के बाद में जो बाकी की और स्विचेस है वो उनके पैरेलल में, तो सिंबल आएगा डिसजंक्शन। S1 मीन्स P, S2 मीन्स Q, प्रॉपर ब्रैकेट हमने यहाँ पे दे दिए। समझ में आ गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब इस सिंबॉलिक फॉर्म का इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल। टेबल भी बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले P, बाद में Q, निगेशन P, निगेशन Q, नेक्स्ट निगेशन P, कंजंक्शन निगेशन Q, बाद में मेन ब्रैकेट फर्स्ट वाला, फिर P कंजंक्शन Q, सेकंड स्मॉल ब्रैकेट, और ये टोटल स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू उसी तरह सेम, ये टेबल हमें आता ही है।
चेक कर लो एक बार पूरी वैल्यूज़। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक करते जाइए, क्योंकि क्या है जल्दबाजी में हम यहाँ पे यदि हल्की सी भी मिस्टेक कर लिए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है, और हमको हमारा रॉन्ग कहाँ हुआ ये आइडेंटिफाई करने के लिए वक्त लग सकता है। इसलिए हल्का सा माइनटली इसमें कैलकुलेशन करना है। क्या कंक्लूजन निकला फ्रॉम लास्ट कलम? यहाँ पे जो सिंबॉलिक फॉर्म है ना तो वो टोटोलॉजी है ना तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब लैम्प विल नॉट ग्लो, लैम्प ये नहीं जलेगा। कब? जब स्विच S1 ये ऑफ होगा और S2 ये ऑन होगा। अब ये कैसे कहा? ये देखिए जो रिजल्ट हमको 0 आ रहा है ये हमें किस सिचुएशन में मिल रहा है? जब P ये 0 है, P मतलब S1, 0 मतलब ऑफ, Q मतलब S2 ये क्या है 1 मतलब ऑन, अदरवाइज इट विल ग्लो। इसके अलावा जो बाकी की कंडीशन है यहाँ पे लैम्प ग्लो होगा। सिर्फ ये ऐसी एक कंडीशन है जिसमें लैम्प ग्लो नहीं होगा। वो कौन सी कंडीशन है? आई रिपीट, स्विच S1 इज ऑफ एंड S2 इज ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत आसान एग्जाम्पल था। अब आपको यहाँ पर जो न्यू सिलेबस की टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसकी भी आपको साथों साथ प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5। ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करेस्पॉन्डिंग सर्किट। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसका एकदम सिंपल फॉर्म हमें लाना है। अब सिंपल फॉर्म मतलब जो फॉर्म क्रिटिकल होगा उसमें हम रूल का, लॉ का यूज करते हुए आखिरी में कम से कम स्विचेस आए ऐसा हमको लिखना है, और फिर उसका डायग्राम भी बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, अब बोलोगे कि फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पर है? तो 5 का फर्स्ट एंड सेकंड जो ओल्ड बुक थी उसमें सॉल्व एग्जाम्पल जो है वहाँ पर ऑलरेडी वो सॉल्व है, तो आप उसको ओल्ड बुक में देख के सॉल्व कर सकते हो। नंबर 3 ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखिए, ये जो 2 ब्रैकेट है इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? ध्यान से देखने पे हमको ये नज़र आता है कि ये देखिए P डिसजंक्शन एंड हियर P डिसजंक्शन दोनों भी साइड में है, दोनों ब्रैकेट में है। तो हम क्या करेंगे, इस P डिसजंक्शन को कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकालने के बाद में ये ब्रैकेट बच रहा है, निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन R एंड हियर Q कंजंक्शन R। और ये जो हमने कॉमन निकाले यहाँ पे यूज किए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। इसके बाद आगे देखिए निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन R, इसमें दोनों भी इसमें निगेशन है तो कॉमन निकाल रहे, बचेगा क्या? Q कंजंक्शन R, है ना। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, बिकॉज निगेशन P कंजंक्शन P एक रूल है जिसे हम P कंजंक्शन निगेशन P भी लिख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू होता है F अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये जो ब्रैकेट होगा ये ब्रैकेट किसके बराबर होगा? F के बराबर। अब P मतलब स्टेटमेंट और F मतलब एक ट्रूथ वैल्यू, और दोनों का डिसजंक्शन क्या होगा? P होता है। मतलब P और F का डिसजंक्शन P अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। मतलब एकदम सिंगल स्विच हमको मिला है, तो इसका अल्टरनेटिव जो सिंप्लीफाइड सर्किट है हम यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए ये सिंगल स्विच S कनेक्शन हमने लगा दिए, बैटरी एंड लैंप। अब ये S लिख रहे हैं तो S के लिए हम रिप्रेजेंट ये जो P है ये दिखा रहे कि P मीन्स द स्विच S इज क्लोज्ड। स्टूडेंट्स आपको 5th का भी एग्जांपल या 5th वाला क्वेश्चन कैसे है ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट एग्जांपल, मीन्स हमारे इस चैप्टर का मैथमेटिकल लॉजिक और जो हमारी 5 लेक्चर की जो सीरीज़ थी इसका सबसे लास्ट एग्जाम। न्यू सिलेबस में से जो मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर हमने सिलेक्ट किए थे, इसको मैंने 5 लेक्चर में डिवाइड किया था। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। इसमें से लेक्चर 5 का एंड, मतलब इस चैप्टर का जो टोटली एंड है हम इस एग्जाम्पल से कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है इसको एकदम सिंपल फॉर्म में लाना है और उसकी फिर सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है।
अब देखिए यहाँ पे 3 बड़े बड़े ब्रैकेट्स हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, P और निगेशन P ये एक ग्रुप, इसको हम नज़दीक लिख सकते हैं। इसको हमने नज़दीक लिख डाला। फिर बाकी के दोनों ब्रैकेट को एज इट इज रहने दो, और ये जो हमने नज़दीक लिखे अकॉर्डिंग टू कॉमोडिटिव लॉ हम अपने हिसाब से उसको नज़दीक लिख सकते हैं। और वो भी कैसे लिखना है कि जो रूल्स हमारे पास अवेलेबल है उन रूल्स का ही यूज़ यहाँ पे हमें करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप, P कंजंक्शन निगेशन P, हम बहुत बार इसका यूज कर चुके हैं, ये होता है F अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। नेक्स्ट F एड Q, इसका कंजंक्शन F होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ, है ना। तो F कंजंक्शन Q के जगह क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, बाकी पूरा जो पार्ट है वो एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो टोटल पार्ट है इसको हम समझ लेंगे एक स्टेटमेंट है, और यह ट्रूथ वैल्यू है F। तो एक स्टेटमेंट और F का जो डिसजंक्शन होता है वो स्टेटमेंट होता है, हमें पता है F डिसजंक्शन P इट इज इक्विवेलेंस टू P, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगेन आइडेंटिटी लॉ। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंपल फॉर्म। अब जो हमारे पास में गिवन फॉर्म था उसका ये सिंपल फॉर्म ही बोलना पड़ेगा क्योंकि इससे थोड़ा छोटा है। तो कैसे हमने सॉल्व किए, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तीनों जो ब्रैकेट है उसमें से ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जिसको हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने इसको देखो नज़दीक में लिखे, फिर नज़दीक निकालने के बाद में या तो हम कॉमन निकालेंगे या फिर और कुछ रूल का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि इन दोनों को हम नज़दीक लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमोडिटिव लॉ। देन ये जो ब्रैकेट है ये F होगा अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर इसके ऊपर F और Q का कंजंक्शन F होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। देन F और स्टेटमेंट, इसका डिसजंक्शन स्टेटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज़ तो हम पहले कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। तो ये मिल गया हमारा लास्ट वाला सिंपल फॉर्म। अब ये जो सिंपल फॉर्म है इसके ऊपर से हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये लास्ट प्रैक्टिस वाले डायग्राम, इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार फिर से यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले ये देखो, ये जो बड़ा ब्रैकेट है मतलब इन चारों स्विचेस का एक बड़ा ग्रुप बनेगा और एक सिंगल स्विच का एक, हम इसको साइड में बनाएंगे। सबसे पहले दो स्विचेस, दोनों के बीच में रिलेशन है कंजंक्शन, मतलब ये जो दोनों स्विचेस है ये सीरीज में है, ये दोनों स्विचेस सीरीज में है। फिर सिंबल है डिसजंक्शन, यानी इसके बाद के जो स्विचेस है उसके पैरेलल में आएंगे P एंड निगेशन Q, ये दोनों अगेन सीरीज में है, मतलब दोनों को हम एक लाइन में लिख रहे हैं। और चारों के बाद ये जो R है ये सीरीज में है, मतलब इन चारों के आगे लाइन में एक हमको सिंगल स्विच बनाना है, ये वाला पॉइंट के आगे लाइन खींचना है, अगले पॉइंट के ठीक पहले तक। फिर ये पॉइंट के जस्ट पहले ऐसा हमको हल्का सा मोड़ देना है, कनेक्ट कर देंगे। फिर बैटरी एंड लैंप, अब निगेशन P मतलब S1 डैश, Q मतलब S2, P मतलब S1, निगेशन Q मतलब S2 डैश एंड R मीन्स S3। अब ये तो हमने बना दी, इसको हम रिप्रेजेंट भी कर देंगे, जिसमें P द स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड, R द स्विच S3 इज क्लोज्ड, निगेशन P द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, निगेशन Q द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। तो स्टूडेंट समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल नंबर 5। स्टूडेंट्स इस तरह हमने न्यू सिलेबस का जो पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर था मैथमेटिकल लॉजिक, इसको हमने कवर किया, वो भी बहुत आसान टेक्निक के साथ, बहुत आसान लैंग्वेज में। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, स्टेटमेंट एंड इट ट्रूथ वैल्यू, लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ये हमने स्टडी किया लेक्चर 1 में। उसके बाद
स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी, ये हमने स्टडी किया लेक्चर सेकंड में। इसके बाद क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्यूअल्स, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ये टॉपिक हमने कवर किए लेक्चर नंबर 3 में। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसमें वेरियस रूल्स का यूज करके एक्सरसाइज नंबर 1.4 को हमने कवर किए, ये हमने कवर किए लेक्चर नंबर 4 में। और आज एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स विथ एक्सरसाइज नंबर 1.5 ये हमने कवर किए, ये था लेक्चर नंबर 5। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये मैथमेटिकल लॉजिक पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा। सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, तो सारे वीडियोस पाँचों भी लेक्चर्स आप देखकर स्टडी कर सकते हैं। यदि आपको हमारा आज का वीडियो और ये टोटल वीडियोस 5 लेक्चर की जो सीरीज़ थी, यदि आपको पसंद आई होंगी तो सारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए और अपने जो साथ वाले कोई 12th के स्टूडेंट्स होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे या फिर कोई रिलेटिव्स होंगे, ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को आप ये वीडियोज शेयर कीजिए। न्यू वीडियोस और जानने के लिए और स्टडी करने के लिए हमारे इस चैनल को, मतलब सोनू कटरे DC के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली जो भी हमारे न्यू नोटिफिकेशंस होंगी, न्यू वीडियोस होंगी, वो आपको मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में एजुकेशन के साथ साथ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसके भी वीडियोस मैं शेयर यहाँ पे करते रहता हूँ, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हो। और स्पेशली जो शिवाजी महाराज है, जो संभाजी महाराज है, इनके ऊपर के वीडियोस, इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पर हमारे चैनल पे शेयर किए हैं, अपलोड किए हैं, उसको भी आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसेस में। मैथमेटिकल लॉजिक में जिस तरह इजी टेक्निक का यूज करते हुए हमने चैप्टर को समझा, उसी तरह मैट्राइसेस को भी हम समझेंगे। तो कुछ दिनों के बाद ही मैट्राइसेस की जो वीडियोस है ये यूट्यूब पे अपलोड होंगी, तो उसके लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं हम मैट्राइसेस इस चैप्टर में। थैंक यू।